आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एआई टूल्स को कवर करेंगे, जिसमें एआई के बारे में समझने की कोशिश करेंगे एंड मेक श्योर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन रहे होंगे, इसमें हम एआई के चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन वो आम जनता को मद्देनजर रखते हुए कवर करेंगे, ना कि हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हम एडवांस लेवल को समझेंगे तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं होगी। इसमें हम एआई जो भी टूल्स आ रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे उसको यूज़ करते हैं और एआई को अपने लाइफ में किस तरीके से इंटीग्रेट करना है ताकि हमारा जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाए। तो आपने अभी बीते 4-5 सालों में देखा होगा कि जो एआई जो वर्ड है वो बड़ा प्रचलित है, बहुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर असलियत जानने की कोशिश करोगे तो ये जो एआई वाला जो पंगा है, जो लड़ाई है, वो अभी की नहीं है, वो भाई हो रही है 1950 से। 1950 में जब ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था, जिसको हम इमिटेशन गेम के नाम से जानते हैं। ये ट्यूरिंग टेस्ट एक फाउंडेशन टेस्ट होता है जिसमें हम पता करते हैं कि क्या मशीन सोच सकता है। अब इस टेस्ट में एक इंट्रोगेटर होता है और 2 रेस्पोंडेंट होते हैं। अब इंट्रोगेटर सवाल पूछते हैं उन 2 रेस्पोंडेंट से। इस समय जो इंट्रोगेटर है वो फेल हो जाए ये पता करना कि जो रेस्पोंडेंट्स है उसमें कौन मशीन है और कौन इंसान है। उस समय जो विजेता है कंप्यूटर को घोषित कर दिया जाता है और ये डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि जो कंप्यूटर है वो सोच रहा है। और आज के टाइम में भी जो एआई को असेस करने का एक तरीका ये ट्यूरिंग टेस्ट भी है। जिस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और वो 26 लेटर आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर एक किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है जिसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं, जो केवल 1 और 0 का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो आपस में कोई एक मीनिंगफुल प्रोग्राम तैयार करते हैं। ट्रेडिशनली पहले कि हम जब किसी कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई प्रिसाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते थे जिसको हम एल्गोरिथम कहते थे, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसमें हम ये कमांड रहता है कि किसी टास्क को कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। बट जब हम एआई में बात करते हैं तो यहाँ वो चीज़ नहीं आता। यहाँ हम कंप्यूटर को रूल्स के बजाय डेटा दिखाते हैं, डेटा से ट्रेन करते हैं और वो उन्हीं डेटा में से पैटर्न ढूंढता है और जवाब देना सीखता है। आज के टाइम पे हम एआई को मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये एआई सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे चेस खेलने वाला जो कंप्यूटर था तुम्हारा डीप ब्लू, जिसको IBM ने बनाया था। डीप ब्लू से मुझे याद आया कि उस टाइम ना जो डीप ब्लू वाला अगर स्टोरी ना पता हो तो उसने एक चैलेंज किया था, जो IBM ने चैलेंज भेजा था गैरी कैस्पारो, जो उस टाइम के एक बेहतरीन चेस के ग्रैंड मास्टर थे। स्टार्टिंग जो मैचेस थे उसको कंप्यूटर ने ये हारा, जो तुम्हारा डीप ब्लू था वो हारते गया, लेकिन जैसे जैसे वो पैटर्न पकड़ना शुरू किया, वो सीखते गया अलग अलग चेस के मूव्स को, वैसे ही उसको हराना मुश्किल होता जा रहा था। और इससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट बताया IBM और ये गैरी कैस्पारो वाला, उससे रिलेटेड एक वेब सीरीज है, आई थिंक लियोन्स गेट में है, रीमैच के नाम से, वो ज़रूर देखिएगा। वो मतलब वहाँ से एक आइडिया चलेगा कि ये जो शुरुआत है एआई वाली जो लड़ाई है उसको चल क्या रहा था, मतलब एक इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पे। उसी तर्ज पर जो तुम्हारा ये चेस वाला हो गया, तुम्हारा जो गूगल मैप्स है, एलेक्सा है, जो तुम नेटफ्लिक्स में मूवीज़ जो रिकमेंड करता है, वो सब इस आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI के अंतर्गत आते हैं। और आज हम मेनली जो एआई की लड़ाई में जो हम जिस स्पेक्ट्रम में भी हैं वो ANI के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एआई का जो जिसको हम दूसरा स्टेज कहते हैं वो है AGI, जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के नाम पे जानते हैं। और इसमें ये बोला जाता है कि अगर जिस समय ये एआई जो है वो AGI के बराबर पहुंच जाती है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो इंसानों के बराबर आ गई है। मतलब इसमें वो मशीन्स आ सकते हैं, वो टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं जो इंसानों की तरह काम कर सके, वो सीख सके, रीजनिंग कर सके और इमोशन को समझ सके। फिलहाल अभी हम यहाँ तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो जैसे ChatGPT है वो भी सिर्फ टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करता है, ना कि ये इंसानों की तरह वो मिमिक कर पाए।
पूरी जो इंटरनेट का जो डेटा था उसको चैट जीपीटी को उस वही डेटा यूज़ करके उसको ट्रेन किया गया है। फिर वो जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, डीप लर्निंग है, उसको यूज़ करके जो हमारा जो मतलब ह्यूमन लैंग्वेज है उसको वो समझता है और फिर उसके ही रेफरेंस में वो आंसर देता है, आगे प्रिडिक्ट करता है, मतलब जो नेक्स्ट वर्ड है वो सब टोकन्स वगैरह क्या है वो सब आगे हम आने वाले लेक्चर्स में जो भी या पॉडकास्ट होगा उसमें हम कंसिडर करेंगे। हमारा जो अगला स्टेज है एआई का वो है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये इंसानों के लेवल से ऊपर का एआई कंसिडर करते हैं। जो हम मूवीज़ में देखें, चाहे वो तुम्हारा आयरन मैन का जारविस हो, चाहे टर्मिनेटर वाली मूवी हो, जहाँ जो असल लोगों को जो डर है एआई के रिगार्डिंग कि ये भाई दुनिया को ये खा जाएगा, वो है तुम्हारा एएसआई वाला जो लोग इमेज बना रहे हैं। और ये ना बड़ा अजीब बात है कि चाहे इतिहास देख लो, चाहे वो तुम्हारा इस दुनिया में कार जो व्हीकल्स है वो आए, या जो जब पहली बार इस दुनिया में बिजली आए, तो लोगों का ना जो परसेप्शन था इस चीज़ को लेकर कि बड़ा निगेटिव वे में रहता था, कि बोलते थे यार ये चीज़ इंसानियत के लिए सही नहीं है। लेकिन वही है, सिक्के का पहलू जैसा है। एक साइड अगर यूज़ के ऊपर देखोगे तो बड़ा सही है, पॉजिटिव यूज़ दिखेगा, लेकिन उसके ऑपोजिट में भी उसका निगेटिव यूज़ रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि यूज़र अल्टीमेटली यही है ना, कि यूज़र जो एंड है वो कैसा है, वो जो यूज़र वो कैसे किस पर्पस पे यूज़ कर रहा है, तो इस बेसिस पे है।